आप सभी रावण को उसके बुरे कामों के लिए अवश्य जानते होंगे, पर क्या आपको पता है राम और रावण की लड़ाई में एक समय ऐसा भी आया था जब रावण खुद माता सीता को लेकर राम के पास गया था। तो रावण की यह महानता जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी ने रामायण देखी या पढ़ी जरूर होगी और हम सभी यह भी जानते हैं कि रावण कितना बुरा और अधर्मी व्यक्ति था, पर रावण की अच्छी बातें हमें बहुत ही कम जगहों पर लिखी हुई मिलती हैं। रावण बुरा होने के साथ साथ एक महान विद्वान एवं पंडित भी था। रावण के पिता विश्रवा एक पंडित थे और रावण की माता कैकसी एक राक्षसनी थी। एक अशुभ समय में जन्म लेने की वजह से कैकसी के पुत्र रावण एवं कुंभकर्ण राक्षस पैदा हुए थे। तो आज हम रावण की उस बातों पे बात करेंगे जो आपको बहुत कम जगहों पर लिखी हुई मिलेंगी। रावण शिव जी का एक बहुत बड़ा भक्त था और रावण की महानता की बात करें तो आपको बता दें कि दक्षिण भारत में लिखी गई रामायण में एक महर्षि कंबन की रामायण कथा है इरावत आरंभ। उसमें एक प्रसंग है जो कि आपको वाल्मीकि की रामायण एवं तुलसी की रामायण में देखने को नहीं मिलता है। जब भगवान राम रामेश्वरम में लंका विजय के लिए भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे, तब उन्होंने जामवंत एवं सुग्रीव आदि से कहा कि आसपास कोई आचार्य ढूंढ के लाइए जो हमारी पूजा संपन्न करवा सके और वह शैव एवं वैष्णव दोनों परंपराओं का सम्मेलन हो, यानी उसे दोनों चीजों का ज्ञान हो। इस पर जामवंत कहते हैं कि इस समुद्र तट पर केवल पेड़ और वनवासी ही हैं, परंतु एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों परंपराओं को जानता है और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है, पर वह हमारा शत्रु है। इस पर राम कहते हैं कि एक बार जाकर आप उसे बुलाने का प्रयत्न अवश्य करें। जिस पर जामवंत रावण को बुलाने लंका जाते हैं और रावण जामवंत की बहुत ही आदर और स्वागत करता है, क्योंकि जामवंत उसके पितामह के दोस्त रह चुके हैं और उनसे हाथ जोड़कर पूछता है आपकी मैं किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। जिस पर जामवंत कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आप हमारे यजमान के आचार्य बने। इस पर रावण पूछता है कि आपके यजमान कौन हैं? जामवंत कहते हैं हमारे यजमान अयोध्या के राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र राम हमारे यजमान हैं और वे भगवान शिव के शिवलिंग को स्थापित करके एक बहुत ही बड़े कार्य के लिए पूजा करना चाहते हैं। जिस पर रावण जामवंत से पूछता है कहीं यह बड़ा कार्य लंका विजय तो नहीं है? इस पर जामवंत कहते हैं जी महाराज, और रावण फिर विचार करके जामवंत की बात मान लेता है और यह पूजा करवाने के लिए तैयार हो जाता है। जामवंत रावण से पूछते हैं कि हमें इस पूजा के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। रावण कहता है हमारा यजमान वनवासी है और अपने घर से बाहर है, इसलिए शास्त्रों की परंपरा है कि अगर यजमान का घर न हो, बाहर कहीं पूजा करानी पड़े तो सारी तैयारियां आचार्य को स्वयं करनी होती है। इसलिए आप यजमान से कहिएगा कि वह स्नान एवं व्रत के साथ पूजा के लिए तैयार रहे। जिसके बाद रावण अपने लोगों से पूजा के लिए सारे सामान को तैयार करने के लिए कहता है और खुद एक रथ लेकर माता सीता के पास जाता है और सीता से कहता है कि समुद्र के उस पार तुम्हारे पति और मेरे यजमान राम ने लंका विजय के लिए एक यज्ञ आयोजित किया है और मुझे आचार्य बनने के लिए बुलाया है। अब चूंकि जंगल में रहने वाले यजमान की सारी व्यवस्था करना आचार्य का कर्तव्य होता है, इसलिए उसकी अर्धांगिनी का भी व्यवस्था करना मेरा ही कर्तव्य है। इसलिए यह पुष्पक विमान खड़ा है, इस पर तुम बैठ जाओ, पर यह ध्यान रखना तुम वहाँ पर भी मेरी ही संरक्षा में हो। यह सुनकर देवी सीता ने रावण को आचार्य कहकर प्रणाम किया और रावण ने माता सीता को आशीर्वाद भी दिया था। उसके बाद जब रावण पूजा कराने के लिए पहुंचता है तो दोनों भाई उठकर आचार्य रावण को प्रणाम करते हैं। जिसके बाद तैयारियां शुरू की जाती हैं और रावण कहता है कि आप बैठिए और अपनी धर्म पत्नी को बुलाइए। जिस पर राम कहते हैं आचार्य हमारी धर्म पत्नी इस समय उपस्थित नहीं है, तो ऐसी कोई शास्त्रीय विधि बताइए जिसमें उनकी अनुपस्थिति में भी यह यज्ञ पूर्ण हो सके। रावण कहता है ऐसा केवल 3 ही परिस्थितियों में संभव है। पहला, या तो आपकी पत्नी न हो, दूसरा आपका विवाह न हुआ हो, या फिर आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। राम कहते हैं आचार्य इनमें से कोई भी परिस्थितियां नहीं है। जिस पर जामवंत रावण से कहते हैं कि फिर इसका क्या उपाय है। तब रावण कहता है जब कोई यजमान जंगल में हो और उसके पास समस्त साधन न हो, तो यह आचार्य का कर्तव्य होता है कि वह यज्ञ के लिए समस्त साधनों को उपस्थित करवाए। इसलिए अपने मित्रों को भेज दीजिए। मेरे यान में अर्ध यजमान सीता बैठी हैं,
उन्हें बुला लाए। जिसके बाद रावण भगवान राम का पूजन संपन्न करवाता है और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद भी देता है। जिसके बाद भगवान राम रावण से पूछते हैं, आचार्य आपकी दक्षिणा। जिस पर रावण कहता है कि मैं जानता हूँ आप वनवासी हैं और आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है और आप स्वर्णमयी लंका के राजा आचार्य को क्या दक्षिणा देंगे, इसलिए मेरी दक्षिणा आप पर रही। और आचार्य होने के नाते मैं आपसे ये दक्षिणा मांगता हूँ कि जब मेरा अंतिम समय आए तो यजमान मेरे सामने उपस्थित रहे। तो यह जानकर आपको नहीं लगता रावण सब कुछ जानता था और कल का रावण आज के रावण से कहीं ज्यादा बेहतर था? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।